दोस्तों, ईरान में चल रही जंग की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल को लेकर अफरा तफरी मची हुई है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने फैसला लिया है कि वो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक यानी पूरे 4 महीने किसी भी देश को पेट्रोल नहीं बेचेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। रूस के उप प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव को तैयार करने के लिए भी कह दिया है। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मुश्किल समय में भी भारत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहा है। अब सवाल ये है कैसे? रूस ने साफ कहा है कि वो ये फैसला इसलिए ले रहा है ताकि उसके देश में सप्लाई बनी रहे और कीमतें कंट्रोल में रहें। लेकिन जैसे ही यह ऐलान हुआ, भारत में कुछ लोग, खासकर सरकार के विरोधी, मन ही मन खुश होने लगे कि अब भारत फंस जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। असल में रूस के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर पर, लेकिन भारत पर असर बहुत कम पड़ेगा। अब समझो असली गेम। भारत रूस से पेट्रोल नहीं खरीदता है, भारत खरीदता है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। और ध्यान से सुनो, रूस ने बैन लगाया है पेट्रोल एक्सपोर्ट पर, ना कि क्रूड ऑयल पर। यही है पूरा खेल। भारत क्या करता है? कच्चा तेल खरीदता है और अपने देश में ही उसे रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बनाता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 80% क्रूड ऑयल भारत बाहर से लाता है और उसमें से करीब 20% हिस्सा रूस से आता है। लेकिन भारत सीधे पेट्रोल बहुत कम खरीदता है, बल्कि भारत के पास अपनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, जहां रोज करीब 56 लाख बैरल तेल रिफाइन होता है। और मजे की बात सुनो, भारत सिर्फ अपनी जरूरत ही पूरी नहीं करता, बल्कि एक्स्ट्रा पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट भी करता है। यानी जहां दुनिया परेशान है, वहीं भारत एक तरह से एडवांटेज में है। और सबसे बड़ी बात, भारत कभी भी एक ही देश पर या एक ही रास्ते पर निर्भर नहीं रहता। यही वजह है कि ऐसे ग्लोबल क्राइसिस में भी भारत स्टेबल बना हुआ है। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है यह फैसला आगे चलकर दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है? कमेंट में कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।